वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत जो है आपके सिंपल सा पोर्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि जो आपके लेवल 2 के एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 2 जैसे है, उसमें क्वेश्चंस इससे आपके अक्सर आते हैं, लगभग आते ही आते हैं एक क्वेश्चन, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वजह यह है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नियम और फॉर्मूला नहीं है। आप पढ़ने जा रहे हैं वो टोटल मेंटल गेम है, पूरे दिमाग से। दिमाग अगर खोल लिया, सबसे इजीएस्ट चीज आपको ये लगेगी। दिमाग बंद कर लिया तो चाहे जितना क्वेश्चन लगा डालिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम जितने क्वेश्चन कराएंगे उससे ज्यादा वैरायटी बनती ही नहीं है। जितनी वैरायटी बनती है सब आपके सामने है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और कॉन्सेप्ट को देखते चलना है। हम लोग जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं अब, ये है ट्रिग्नोमेट्री का 4th चैप्टर, जो कि है आपके वैल्यू ऑफ फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के मतलब ये हुआ कि एक ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई फंक्शन दिया जाए तो हम किस आधार पर कहें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे, कॉन्सेप्ट को पहले आपको दिमाग में क्लियर कर लेनी होगी। बहुत सारे विद्यार्थी क्यों कंफ्यूज होते हैं, अपना दिमाग चलाने से पहले टीचर की बात समझने की कोशिश करिए, उसको पहली जो चीजें हम बोलने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि अगर किसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, जरूरी नहीं कि उसका वैल्यू भी हो। पहला रूल, किसी की अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, कोई जरूरी नहीं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू। हम एग्जांपल लेते हैं, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं विश्व की सबसे लंबी सबसे लंबी सड़क पढ़ी आपने, लेकिन क्या स्मॉलेस्ट सड़क पढ़ी? क्योंकि स्मॉलेस्ट तो जीरो हो सकती है, नदी भी जीरो हो सकती है, उसका कोई आंकड़ा नहीं। क्या कभी आपने पढ़ा कि पर्वतों की ऊंचाई है? हो ही नहीं सकती, डेटा ही नहीं है। लेकिन हाइट किस पर्वत की है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ, जितनी चीज हम बता रहे हैं उन चीजों को दिमाग में समझते हुए चलेंगे, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे हाईएस्ट माउंटेन, तो हम एक आंकड़ा ले रहे हैं हाईएस्ट का, लेकिन कभी लोएस्ट का आंकड़ा नहीं है। अब आपको अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो कि सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तो आप कहेंगे सबसे नीचा पर्वत आप बता दीजिए, तो ऐसा तो नीचा पर्वत का कोई आंकड़ा ही नहीं है। उसी तरह से अगर हम ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे जिनके अधिक आंकड़े हैं, किसी के न्यूनतम आंकड़े हैं, किसी के जो है आपके एक तरह से, अब जैसे विश्व में आप पढ़ते हैं कंट्री ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये भी आंकड़ा पढ़ते हैं कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है, क्योंकि देश लिमिटेड है, उनमें से आप ढूंढ सकते हैं। जब कोई चीज अनलिमिटेड होती है तो उसमें से आप ढूंढ नहीं सकते। तो इसलिए किसी देश का जो है, किसी दो जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि कोई ऐसा देश बताइए जो जिसका सबसे कम जनसंख्या हो, आप बता सकते हैं।
कोई ऐसा देश जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या हो, बता सकते हैं आप। पर्वत की अधिकतम ऊंचाई आपने बताई, सड़क की अधिकतम लंबाई आपने बताई, नदी की अधिकतम लंबाई बताई, लेकिन न्यूनतम नहीं बताई। अब देखिए, ये ऐसी चीज होती है जिसके न्यूनतम के आंकड़े होते हैं, अधिकतम के नहीं होते। ब्रह्मांड है, यूनिवर्स में दो स्टार्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ऑन एन एवरेज हम निकाल सकते हैं, जो निकाला भी गया है 32 लाख से 65 लाख किलोमीटर के बीच में। तो मिनिमम का आंकड़ा है कि दो स्टार्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कम से कम इतना हो सकता है, लेकिन दो स्टार के बीच में अधिक से अधिक कितना हो सकता है, क्या कोई आंकड़ा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। मिनिमम का आंकड़ा है, मैक्सिमम का नहीं है। क्लियर है मेरी बात? कुछ चीजें ऐसी जिसके सिर्फ मिनिमम के आंकड़े होते हैं, मैक्सिमम के नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी जिसके मैक्सिमम के आंकड़े होते हैं, मिनिमम के नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी जिसके मैक्सिमम मिनिमम दोनों होते हैं। आप जो प्रश्न करने जा रहे हैं यही 3 वैरायटी है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहा जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। हो भी सकता है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकल सकता है, होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ना हो। इसी तरह से अगर हम कहें कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालिए, तो हो सकता है उसकी मिनिमम वैल्यू ना हो। अगर हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो हो सकता है उसके मिनिमम भी हो, मैक्सिमम भी हो, इसलिए दोनों वैल्यू पूछा जाए। तो जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3 चीजें आती हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा मिनिमम, फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो आप ये मत पूछने लगे, क्योंकि जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो इसीलिए हम बहुत क्लियरली आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर देते हैं, हर चीज का। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ इसका मान नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका रीजन भी बताएंगे आपको। किसी की अगर मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं है उसका रीजन भी बताएंगे। हम रटा नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में विद्यार्थियों को यही सबसे बड़ी समस्या आती है। पहला क्वेश्चन यही करते हैं, सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है तो मिनिमम कितनी होगी? तो मिनिमम अगर होगी तो निकाल देंगे, आप भी निकाल लेंगे। और मिनिमम नहीं होगी तो फिर कैसे निकलेगी? होगी नहीं। अगर मिनिमम वैल्यू है, कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे ऐसे प्रश्न अभी आप देखेंगे, हम सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। किसकी मैक्सिमम मिनिमम निकल सकती है, किसकी मैक्सिमम ही निकलेगी, किसकी मिनिमम निकलेगी, ये आपके आंकड़े होते हैं। तो पहली चीज दिमाग में ये रख लीजिए, जो पूछा जाए वह उतना निकालिए, दिमाग उल्टा ना चलाइए। अब वो मैक्सिमम पूछ रहा है तो आप मिनिमम पे दिमाग चला रहे हैं, वो मिनिमम पूछ रहा है तो आप मैक्सिमम पे दिमाग चला रहे हैं। ऐसा मत करिए। अपने माइंड को फ्री छोड़िए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। उसकी जो फंक्शंस दिए जाएंगे, उस फंक्शंस की अधिकतम भी मान हो सकता है, न्यूनतम भी मान हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए जो है आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाली जाती है। अब देखिए, पहले हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाने कि कैसे हम किसी वैल्यू को निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम कहें एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया, हमने कहा y इज इक्वल टू 5 माइनस x। अब ये वैल्यू है। अब हमने कहा x की वैल्यू की रेंज जो है 1 से लेकर के 1 2 3 हमने कहा 10 तक है। तो हमने कहा इसका मिनिमम मान निकालिए। तो जब इसका मिनिमम मान आपने निकाला तो कैसे निकालेंगे? देखिए, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से 10 के बीच में हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, उससे समझिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम इसकी निकालें और मिनिमम वैल्यू हम इसकी निकालें, दो एक्सप्रेशन ले लें और x की वैल्यू यही रहे, तो मिनिमम वैल्यू अगर हमें इसकी निकालनी है तो मिनिमम के मतलब क्या है? 5 में से अगर हम अधिक से अधिक घटा देंगे, अधिक से अधिक घटा देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो आपको यहां पर क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू नहीं रखते, मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखते। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको रटते हैं कि मिनिमम वैल्यू निकालना है तो x की मिनिमम वैल्यू रख दें, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x की नहीं।
एक्सप्रेशन को देखिए, जानिए, समझिए, तब उसको करिए। 5 में से जितना ज्यादा से ज्यादा घटा देंगे आप, उतनी कम से कम वैल्यू हो जाएगी, और हमें कम से कम चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा घटाने का मतलब x की क्या रखे हैं हम? मैक्सिमम वैल्यू। तो x की जब हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तब यहां मिनिमम मिलेगी। तो अब यहां पर क्या है? 5 माइनस, अब x की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? जो 1 से 10 के बीच में है, 10 रख दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? -10। क्लियर है? 5 minus 10, that is -5, सॉरी, ये हो गई -5। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब फिर हम मिनिमम निकाल रहे हैं, मान लीजिए मिनिमम वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि y का मिनिमम वैल्यू निकालिए, 5 प्लस x, x की वैल्यू आपको ये रखना है। तो आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि x को अधिकतम रखने पर या मिनिमम रखने पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि 5 में कुछ जोड़ रहा है। अभी यहां पर 5 में कुछ घट रहा था, तो जितना ज्यादा घटा देंगे उतनी कम वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने मैक्सिमम रखा था। अब क्या है? 5 में कुछ जोड़ रहा है और हम कह रहे हैं ये ओवरऑल वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब 5 में हम छोटी से छोटी वैल्यू जोड़ें। तो इसके मतलब x का मान यहां हमें क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू मिनिमम निकालने के लिए x का मान मिनिमम रखना पड़ रहा है, इसलिए y मिनिमम जो है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1, दैट इज 6। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 6 हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -5 हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो आपने देखा, सिंपल सा हमने दो जो है आपके एक तरह से वैल्यूज लिखा और हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो पहली चीज दिमाग में, बहुत सारे विद्यार्थी बात से कंफ्यूज रहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें, तो x की, अगर y की निकालना है x की, और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू। ये नहीं करा जाता। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम भी रखा जा सकता है, मिनिमम भी रखा जा सकता है। जैसे अभी देखिए, मिनिमम वैल्यू दोनों केसेस में निकाला था। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम भी रखा जा सकता है, मिनिमम भी रखा जा सकता है, डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन देख करके। ये आपको समझना है, यही चीज समझना होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। तो कहीं भी ऐसा डाउट नहीं आता कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन नहीं है, यहां से बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो अब दिमाग में आपके ये नहीं होना चाहिए, पहली चीज क्लियर आउट कर लीजिए, एक एक चीज को क्लियर करते चलिए। पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू जो है आपके अधिक भी रखी जा सकती है, अधिकतम और न्यूनतम भी रखी जा सकती है y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब हमने कहा मिनिमम वैल्यू इसकी निकाल दिया। अगर हम x की न्यूनतम और मिनिमम वैल्यू है तब तो ठीक है, अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, x की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसलिए ये क्या है, जब तक हम x को वैल्यू नहीं पुट करेंगे, x की वैल्यू जब तक डिफाइंड नहीं होगी तब तक हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा, पहली चीज आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन 99% स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है, जो हम रट रहे हैं, बार बार 3-4 बार बता चुके, फिर बता रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू रखना है, ये आप एक्सप्रेशन देख करके डिसाइड करेंगे, पहले से डिसाइड नहीं होता। इसलिए इस बात को पहले बहुत क्लियरली जो है आपको समझ लेना पड़ेगा। हमें ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालते समय हमें एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जैसे अगर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने और थोड़ा सा
ये वैल्यू रख दिया। हमने कहा इसका जो है मिनिमम वैल्यू निकालिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। इस एक्सप्रेशन का क्या हो सकता है? तो अब देखिए तरह के एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि कैलकुलस पढ़ा हो, तो डिफरेंशियल पढ़ा होगा आपने, और डिफरेंशिएशन से आपने पढ़ा होगा कि y अगर है तो हम dy बाई डी निकालते हैं। इसके मतलब कि y को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके 0 रख देते हैं dy बाई डी को के मान को, और 0 रखने पर सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आती है उस x की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो y की मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन ये कहता है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें, देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आता होगा, हो सकता है कैलकुलस में कमजोर हो, ना पढ़ा हो, या पढ़ के भूल गए हो, कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं पढ़ा तो स्ट्रेस मत दीजिए, इसकी कैलकुलेशन का कोई काम नहीं है, हमें है ये सारी चीज, क्योंकि हर जगह से पढ़ी हुई है, हर तरफ आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम रिकॉल करा रहे हैं खाली। डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे करते हैं? जो पावर है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 2, और x पावर 2 जो पावर होता है एक कम हो जाता है 2 माइनस 1। फिर इसी तरह से -6 x का पावर 1 है जो मल्टीप्लाई होकर के 1 ही रहेगा, और x का पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, और ये इसमें x का टर्म नहीं है क्योंकि x विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए 0 हो जाएगा पहले से। dy बाई डी को 0 के बराबर रख दिया जाए, इसके मतलब कि इसको हम कैसे रखेंगे? 8x माइनस 6 बराबर 0 के, 8x बराबर 6 के, इसलिए x बराबर 6 बाई 8 जो कि 3 बाई 4 हो गया। इसके मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ये कहता है कि इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी आए उसको 0 के बराबर रखिए, 0 के बराबर रखने पर x की जो वैल्यू होगी, x की इस वैल्यू पर y का मान मिनिमम होगा। तो y को मिनिमम निकालने के लिए अब x की ये वैल्यू हम यहां और यहां रख देंगे। समझ रहे हैं? डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अगर कोई y जो है फंक्शन है x का, इसको डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी को 0 के बराबर रख दें, इसको सॉल्व करें, जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू पर इसका मान न्यूनतम हो जाएगा, उससे छोटा मान नहीं हो सकता y का। तो अब देखिए इसमें रखते हैं, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब हो गया 9 बाय 16 माइनस 6 इंटू एक्स है, एक्स की जगह 3 बाय 4 प्लस 1, ये वैल्यू आ रही। अब देख लीजिए 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 अगर हम एलसीएम ले लें ये हो गया 9 माइनस 18 प्लस 6 प्लस 4, तो 9 माइनस 6 3 18 प्लस 4 एलसीएम हमने लिया है। अब देखिए 9 माइनस 18 माइनस 9 हुआ, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5, तो माइनस 5 बाय 4 ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। इस एक्सप्रेशन की जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो माइनस 5 बाय 4, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। एक्स को कोई भी वैल्यू दे डाली है, एक्स की कोई भी वैल्यू रख डाली है, एक्स की इस वैल्यू पर ही इसका मान मिनिमम होगा, क्योंकि एक्स की कुछ भी वैल्यू रख करके देख लेंगे, आप देखेंगे हमेशा इससे बड़ा मान निकलेगा। तो इसका मतलब एक्स को कुछ भी पुट कर दीजिए, हमेशा इसकी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा जो है आपके एक तरह से न्यूनतम वैल्यू यही आएगी। ये क्या है, ये एक तरह से कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन से हम लोग निकालते थे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट ये नहीं लेना है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके
अगर सीजीएल में देखेंगे तो सीजीएल में जबकि डिफरेंशिएशन नहीं है लेकिन मिनिमम वैल्यू पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यही क्वेश्चन स्क्वायर रूट से भी निकलता है, इसलिए आ गया। तो अब इस तरह का क्वेश्चन, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में क्वेश्चन आया, कहा इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिफरेंशियल पढ़ना पड़ेगा, नहीं आता कोई बात नहीं, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर स्क्वायर मिनिमम का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए इस तरह से कि अगर हम इसको अब दूसरी तरह सॉल्व करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट से, स्क्वायर से, अब देखिए स्क्वायर रूट से कैसे निकालते हैं। y है, अगर हम किसी चीज का स्क्वायर बना लें और आगे कुछ वैल्यू हो, स्क्वायर किसका बनाए? मेनली a माइनस बी का। तो हम ये कह सकते हैं a माइनस बी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर दो वैल्यूज हैं, दोनों के अंतर की बात करें तो वो जीरो आ सकता है। दो वैल्यू a और b अगर मान लीजिए प्लस हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि जीरो आए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा a माइनस बी का स्क्वायर बनाते हैं। फिर समझ लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर नहीं बनाते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो न्यूनतम मान हो सकता है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वो कितनी हो सकती है? जीरो। लेकिन a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान जीरो होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो तभी होगा जब ए बी सेम वैल्यूज हो और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तभी खाली होगा ए प्लस बी में। लेकिन ए माइनस बी में आपके जो भी आपकी वैल्यू है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है आपके जो न्यूनतम मान हो सकता है, क्योंकि ए माइनस बी अगर हम कहें तो इसकी वैल्यू तो ढेर सारी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अब जब हमने स्क्वायर कर दिया तो जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो हट गई, जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो उसमें क्या है, आपके नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। इसके मतलब या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है इसी को जो है आपके एक तरह से जीरो के बराबर रख देंगे। अब देखिए उसी क्वेश्चन का जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया, इसी का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहां से निकालेंगे। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लिख दिया, माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 2x², ये तो ये हो गया। 2ab जो है ये वैल्यू होती है, 2a की वैल्यू आपको पता है 2x, वो रख दीजिए। बचा b, अब b को देखना है कि यहां पे कौन सी वैल्यू रखें कि ये तीनों मल्टीप्लाई होने पर ये आ जाए। तो कैसे कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो हमें 3/2 रखना पड़ेगा। तो 3/2 अगर हम रख रहे हैं तो 2 इंटू 2x इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 6x ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कि a² माइनस 2ab, इससे पकड़ में आता है b की वैल्यू क्या है। अगर b की वैल्यू आ गई तो b² भी आ गई। और क्योंकि ये वैल्यू तो ये है 6x, ये तो आपने जबरदस्ती जोड़ा है। अगर आप कोई वैल्यू जोड़ रहे हैं तो आपको घटाना भी तो पड़ेगा, इसलिए जो वैल्यू जोड़ा है उसको घटा भी दीजिए, जिससे वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। जो जोड़ा वही घटा भी दिया, वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। और +1 लास्ट में है उसको जोड़ देंगे। समझे क्या किया हमने, ये है a² माइनस 2ab प्लस b², क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें बनाना है, जिससे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए।
a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो ये जो आपकी फॉर्मूला आपको इसको बनाना है, डिजाइन करना है, तो इसके लिए ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, क्योंकि a पहले से डिसाइडेड है, तो ये रख दिया। अब b आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे कि ये आपके 6x आ जाए। तो b पता चल गया, तो b स्क्वायर आ गया। अगर आप ये वैल्यू जोड़ रहे हैं इसमें, ये तो थी नहीं ऊपर, ये तो जोड़ा है आपने, अगर ये जोड़ा है तो यही घटा भी दें कि वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, और फिर +1। अब देखिए y इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 1। अब देखिए कहा जा रहा है y के मिनिमम मान के लिए ये जो वैल्यू है ये मिनिमम होना चाहिए, तो क्योंकि ये प्लस में है तो जितनी छोटी से छोटी वैल्यू प्लस में होगी उतना मिनिमम मान होगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या है, वो है आपके 0, तो इसलिए y का मिनिमम मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 माइनस 9/4 प्लस 1। 4 एलसीएम ले लें हम, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 4 दैट इज -5/4। देख रहे हैं आप, मिनिमम वैल्यू वही निकल आई। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने स्क्वायर का यूज किया, और स्क्वायर का यूज करके तब हमने इसको निकाला। तो इसका मतलब हम हमेशा इसको, भले ही ये पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, अगर ये पॉजिटिव होता तो भी हम -2ab, इसका मतलब कि b की वैल्यू हम क्या लेते, नेगेटिव ले लेते, और यहां पर भी नेगेटिव लेते, यहां पर भी नेगेटिव अंदर ले लेते। तो ये क्या है कि आपको इसको हमेशा नेगेटिव बनाना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का मिनिमम मान जो हो सकता है वो क्या है, 0। 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है, इसलिए इससे सबसे छोटी वैल्यू 0 ही हो सकती है। तो ये मिनिमम वैल्यू हमने रख दिया। अब मिनिमम वैल्यू रखने के बाद फिर ये वैल्यू रख करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, y का मिनिमम मान आपके निकल आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके जब डिफरेंशियल नहीं लगा रहे हैं, हम कैलकुलस नहीं लगा रहे हैं, हम स्क्वायर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम में क्यों क्वेश्चन आया, सीजीएल में क्यों क्वेश्चन आया, सीजीएल में इसलिए ये क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम मान निकालने का, क्योंकि आप स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब ये सारी चीज आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ये अलजेब्रा का पार्ट है। इसलिए अलजेब्रा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका न्यूनतम मान इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लेते हैं, एकदम इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन, उसके, क्योंकि मेनली इस पर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो है आपके मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम मान कैसे निकलेगा या किस तरह से निकलता है, उसमें भी कॉन्सेप्ट यही लेते हैं हम लोग। उसमें भी a माइनस बी का स्क्वायर बनाते हैं, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसमें। या तो डिफरेंशियल से करिए, डिफरेंशियल हर आदमी जानता नहीं है, और डिफरेंशियल वो भी ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल, तब तो बहुत वास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर क्या करते हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग बनाएंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बना करके 0 वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू जैसे ही आपने पुट करी आपको रिजल्ट ये निकल आता है, ये मिल जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है इसको हम लोग नेगेटिव, जो भी आपके एक तरह से मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग निकाल पाते हैं। अब देखिए मिनिमम वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला अभी ये अलजेब्राइक फॉर्म में है। अब हम लोग आते हैं, ये जानते हैं कि हाँ इसी को इंप्लीमेंट अगर हम करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जो है कैसे हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ये आइए आगे देखते हैं। आइए चलिए देखिए, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि कैसे जो है हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं इसी पार्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग एंटर करेंगे किसमें, जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हम लोग यही चीज लगाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है हमेशा 0 बनेगा, तो इसलिए उसको 0 रखते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनाते हैं हमेशा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लें कि जैसे साइन, कॉस, टैन,
इन सब की वैल्यूज कैसे जो है हम लोग निकालते हैं, या किस तरह से निकलती है, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, या किस तरह से पाई जाती है। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो देखिए बहुत आसान है इसको समझना। जैसे क्वाड्रेंट आप जानते हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, वाई एक्सिस वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ जा रहा है। इसको अगर हम ग्राफिकल अप्रोच से जो है, पहले हम लोग ग्राफ को अगर हम लोग स्टडी करें तो 0 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यूज पहले रख लें। स्टैंडर्ड वैल्यू 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये वैल्यू है। उसी तरह से अब उतनी दूर तो नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू बना लें 180, 270, 270 और 360। अब देखिए सारी वैल्यूज आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाफ 1/√2, √3/2, 1। अब देखिए आपको वैल्यूज पता होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक करके हम लोग देखें। मान लीजिए साइन को अगर हम लोग देखें तो साइन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, या कैसे जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है √3/2। इसी तरह से साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1। ये आपके पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको साइन का ग्राफ ये मिला। साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी 0 से 90 डिग्री तक, मैक्सिमम हो जाएगी 90 डिग्री पर। इसका मतलब कितनी होती है? 1। तो ये क्या है? 1 से बड़ी इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं होती। फिर जब आप यही ग्राफ को नीचे लाएंगे तो ये 180 पर जाकर के क्या हो जाएगी? फिर 0 हो जाएगी, फिर -1, ये यहां आकर के -1 हो जाएगी 270 पे, और फिर 360 पे फिर 0 हो जाएगी। ये आपका साइन का ग्राफ हो जाएगा। तो साइन के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है, साइन 90 पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, दैट इज 1। साइन 180 पे फिर 0 हो जाएगी, साइन 270 पे सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, दैट इज -1 वैल्यू होगी, और फिर 360 पे फिर 0 हो जाती है। इसका मतलब साइन का जो ग्राफ बना वो ये बना। तो ये साइन का ग्राफ होगा। तो ये फिर से हम बना देते हैं डिफरेंट कलर से। ये आपका साइन का ग्राफ है। जो इस तरह से फॉर्म हुआ। उसी तरह से अगर आप देखें, सपोज कर लीजिए कि हमने लिया जो है कॉस का, कॉस की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है हाफ।
cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये आपके 0 वैल्यू हो गई। तो cos का ग्राफ क्या हुआ? ये आ रहा है। तो अब cos का ग्राफ ये है और sin का ग्राफ ये हो गया। तो ये cos का ग्राफ हो जाता है और ये वैल्यू जो है ये है आपका sin का ग्राफ। इसको अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो होती है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू अपने आप जो है इंक्रीज करती चली जाती है और ये वैल्यू जो है आपके एक तरह से इंक्रीजिंग वे में साइन की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज करेगी, फिर 90 से लेकर के 270 तक डिक्रीज करेगी, फिर 270 से फिर 360 तक जो है आपके इंक्रीज करती जाएगी और फर्दर फिर आगे इंक्रीज करती जाएगी 540 डिग्री तक। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये साइन इस तरह से चल रहा है। तो इसके मतलब ये क्लियर हमें हो गया कि साइन का जो अधिकतम मान हो सकता है ये है +1 और साइन का जो न्यूनतम मान हो सकता है वो -1। कॉस के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो कॉस का ग्राफ 1 कब है? 0 डिग्री पे। 90 डिग्री पर ये आके 0 हो गया। अधिकतम मान कब होगा? 180 पे। फिर न्यूनतम मान फिर ये जो है आपके एक तरह से ऐसे जाएगा ग्राफ। इसकी भी वैल्यू +1 तक ही जाएगी। तो ये आपका ग्राफ होगा। तो इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह से आता है। तो ग्राफ जो है इसका भी ये आएगा और ऐसे जाएगा। तो यूं आएगा यूं जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो गया है वो एक्चुअल में, क्योंकि डिस्टेंस 90 इतनी है तो 90 ही इतनी है। 180 रखनी, 180 पे रखना चाहिए था, फिर उतनी ही 270 पे। तो बोर्ड आगे चल करके आपके बड़ा होता चला जाता। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो कॉस का ग्राफ ये होता है। तो कॉस का अधिकतम मान जो है आपके 1 होता है। तो इसमें अगर हम कॉस के वैल्यू को देखें तो +1 अधिकतम मान कॉस का है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1, जो कि 180 पर आपके हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये, और बाकी अगर हम देखें तो जैसे आपके देखते हैं हम लोग कि जो ग्राफ होता है आपके इसका जो tan का होता है वो आप जानते हैं, क्योंकि 0 से लेकर के धीरे धीरे तेजी से बढ़ता चला जाता है और इंक्रीज करते 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 90 तक इनफाइनाइट पर पहुंच जाता है, एकदम सीधे ऐसे उठता चला जाता है। तो ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है आगे। तो ये कॉस का ग्राफ होता है। तो tan का ग्राफ इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन साइन और कॉस का ग्राफ क्या है? साइन और कॉस का ग्राफ मैक्सिमम सिर्फ 1 के बीच में लाई करता है। तो कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? +1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1, चाहे साइन की कहा जाए चाहे कॉस की कहा जाए। तो साइन कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? +1 और -1। और अगर साइन और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? +1 और -1, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके कोसेक है और साइन है उसकी भी +1 और -1 ही हो जाएगी। तो ये जो है आपके एक तरह से कहा जाए अधिकतम और मिनिमम मान होता है। मेनली हम लोगों को साइन कॉस tan ही समझना है, और tan की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए बस ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि साइन मैक्सिमम अगर जाएगा या कॉस मैक्सिमम जाएगा तो 1 से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर मिनिमम जाएगा तो -1 से नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा इसका मान जो है आपके +1 से -1 के रेंज में होता है। और जो आपके tan होता है वो tan जो है आपके इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसकी वैल्यू जो है आपके इनफाइनाइट होती है। तो ये tan का ग्राफ हो जाता है, और ये tan का जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट तक जो है आपके जाता है। तो ये आपके इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करने के लिए आप कार्टेशियन जो है आपके इसका जो ये कार्टेशियन रूप होगा, जो ग्राफिकल रूप होगा, तो ग्राफिकल अप्रोच या कार्टेशियन अप्रोच जो है आप दिमाग में रख सकते हैं। और कार्टेशियन अप्रोच अगर आपने दिमाग में रख लिया, ग्राफिकल अप्रोच दिमाग में रख लिया, अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चनों में।
तो क्वेश्चंस इससे कैसे बनते हैं या किस तरह से बनते हैं, इन्हीं को हम लोगों को लेकर के चलना होता है। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे या किस तरह से बनेंगे, चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को। पहले स्टार्टिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट रखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जैसे हमने आपको बताया जो क्वेश्चन आपके आया था, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन जो है आपके एक तरह से मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। तो अब इसको चाहे आप डिफरेंशिएशन से सॉल्व करिए, चाहे आप स्क्वायर से सॉल्व करिए, वो आपकी मर्जी पर है। आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये आप डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कोई हम लोगों को डिसाइड करना नहीं होता, आपको जैसा आसान लगे वैसा डिसाइड कर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम आते हैं स्क्वायर मेथड को देख लें। y इज इक्वल टू, ये है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अभी हमने आपको जो है इसको एक्सप्लेन किया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएं, और a माइनस बी की जो है आपके न्यूनतम मान जो होता है वो क्या होता है, वो 0 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर का जो न्यूनतम मान होता है कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है, 0, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्क्वायर। तो अब यहां पे हम स्क्वायर बनाने जा रहे हैं इसको। तो ये क्या है, 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने प्लस बी स्क्वायर जोड़ना है तो माइनस बी स्क्वायर भी कर दीजिए और प्लस 3 लिख दीजिए। देखा हमने क्या किया, इससे एक्स स्क्वायर पाया माइनस 2। अब a की वैल्यू पता है इसलिए a की वैल्यू रख देंगे। अब आपको b निकालना है। b की वैल्यू देख लीजिए, यहां पे क्या रखेंगे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे रखा जाए। जो b होगा वही b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये b स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें मौजूद नहीं है। तो b स्क्वायर हमने जोड़ दिया। तो ये वाला जो मान है वो यहां आ गया, ये वाला जो मान है वो यहां आ जाएगा। लेकिन बीच में अब 3 और इसके बीच में कोई वैल्यू है नहीं है, लेकिन हमें ये बी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर अगर हम जोड़ रहे हैं तो बी स्क्वायर घटा भी देंगे जिससे वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, और प्लस 3 हम रख देंगे। तो अब देखिए 2ab, बी की वैल्यू अब देखिए यहां पे क्या रख दें कि जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है आपके माइनस 2x हो जाए। तो आप देखिए माइनस 2 इंटू 2x क्या रखें हम, 1/2, 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल होकर के तब माइनस 2x हो जाएगा। तो इसके बाद अब b की वैल्यू क्लियर हो गई 1/2, तो इसलिए यहां पर भी 1/2 रख दीजिए, यहां पर भी 1/2 रख दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दें। तो y क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 3। अब देखिए y का क्योंकि मिनिमम मान निकालना है, क्योंकि हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होता है, ये मिनिमम मान 0 होता है। तो अब y का मिनिमम मान निकाल लीजिए। y का मिनिमम मान क्या होगा, दैट इज 0 माइनस 1/4 प्लस 3। तो ये कह दीजिए 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 11/4। तो माइनस 11/4 ये सबसे छोटी वैल्यू होगी इसकी, जो आपके इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। ये माइनस है, प्लस छूट गया इसका। तो माइनस 11/4 ये जो है, सॉरी सही है, प्लस 11/4, हाँ प्लस 11/4 सही है ये। तो प्लस 11/4 इसकी सबसे छोटा मान हो सकता है जो इस वैल्यू को आप दे सकते हैं। तो y की जो सबसे न्यूनतम वैल्यू हो सकती है, अब x को कुछ भी दे करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यू दे दीजिए, तो चाहे वो पॉजिटिव दीजिए चाहे नेगेटिव दीजिए, कुछ भी दीजिए, 0 दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव दीजिए, लेकिन इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। सबसे छोटी वैल्यू यही आपकी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई।
तो ये क्या तरीका था, ये हमने कौन सा तरीका लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया, जिसके लिए हमने आपको बताया ये पहला टर्म a स्क्वायर होता है, दूसरा टर्म 2ab होता है। अब तीसरा टर्म हमें जोड़ना पड़ता है, जो भी हो b स्क्वायर को जोड़ेंगे और b स्क्वायर को घटा भी देंगे। b स्क्वायर कैसे पता चलता है, यहां से, क्योंकि 2ab तो 2 पता है पहले से, अंडरस्टूड है 2, b 2x से a जो है 2x है जो कि आपके यहां से है, और b की वैल्यू हम लोग देख लेंगे कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए -2x, तो 1/2 आ जाएगा, ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो अब जो है हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 11/4 जो है आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। इसी को अगर मान लीजिए आपको कैलकुलस अच्छे से पढ़े हुए हैं, आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन को। कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे वही देख लें। y इज इक्वल टू, ये दिया है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर +3। डिफरेंशिएट कर लें, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 8x माइनस 2, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर दें, ये हो जाएगा 8x बराबर 2 के, इसलिए x बराबर 1/4। इसका मतलब x बराबर 1/4 रखने पर इसका मान मिनिमम आएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 1/4 निकली है, प्लस 3। अब इसे देख लीजिए, y का मिनिमम मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/16 माइनस 2/4 प्लस 3। 2 से काट नहीं रहे इसलिए क्योंकि 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, 4 एलसीएम हो जाएगा। y मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस 12, ये वैल्यू हो गई। अब देख लीजिए 1 प्लस 12 13, 13 माइनस 2, ये हो जाएगा मिनिमम मान, जो कि कितना है 11/4, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को जो है आपके निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो चाहे आप स्क्वायर करके निकालिए, चाहे dy बाई डी एक्स करके निकाल दीजिए, दोनों ही निकाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए x माइनस 2 और x माइनस 9 का न्यूनतम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसको y मान लेते हैं, y बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर वही हमारे पास मेथड होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 9 माइनस 9x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 9 माइनस 9 प्लस 18 हो जाएगा। इसलिए y बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 18। देखिए जैसे इससे पहले एक्सप्रेशन था वैसे ही यहाँ भी बन गया। इसको अब चाहे dy बाई डी एक्स से निकाल लीजिए, चाहे स्क्वायर करके निकाल लीजिए, दोनों आपके पास मेथड है। मान लीजिए हम स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर किया है तो माइनस बी स्क्वायर भी कर दीजिए, और प्लस 18 है लास्ट में, उसको यहां पर जोड़ दीजिए। अब देखिए 2 a की वैल्यू x दिया है और b की वैल्यू आपको निकालना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें कि माइनस 11x आ जाए तीनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 को हटाना है, 11 लाना है, 2 हट जाए 11 आ जाए, 11 आना है इसलिए 11 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 को हटाना है इसलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो b की वैल्यू ये हो गई। 11/2 यहाँ हो गई तो 11/2 यहाँ भी हो जाएगी, 11/2 यहाँ भी हो जाएगी, ये b की वैल्यू।
अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये हो गया x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 11 का स्क्वायर दैट इज 121 अपॉन 4 प्लस 18, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसका मिनिमम मान निकालने के लिए हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। मिनिमम क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है, जोड़ रहा है, ये वैल्यू जो है जोड़ रही है, ऐड हो रही है इसमें ये ऐड हो रही है, क्योंकि ऐड हो रही है तो इसलिए कम से कम जुड़ेगा तो कम से कम वैल्यू होगी, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए इसलिए मिनिमम निकाल लें, और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी के होल स्क्वायर की क्या होती है, 0, तो इसकी वैल्यू को हम 0 रख दें, तो y की वैल्यू जो आपकी निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 121/4 प्लस 18, जो कि कितनी हो जाएगी, y का मिनिमम मान जो निकलेगा वो हो जाएगा 4, एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम हो गया, 0 माइनस 121 प्लस 72, ये वैल्यू हो गई। अब इसे देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 2 दैट इज 9 और 11 माइनस 7 दैट इज 4 माइनस 49/4, ये वैल्यू निकल लेंगे। तो माइनस 49/4 ये y का मिनिमम मान हो सकता है, न्यूनतम मान हो सकता है, जो कि ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर समझ लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सारी चीज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और कॉन्सेप्चुअल ये पूरा का पोर्शन है, इसलिए जितना भी आप समझ के करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, उतना आसान आपको लगेगा। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो रटने वाली है, बहुत सिंपल है। चाहे तो आप इसे जो है स्क्वायर के फॉर्म में बना लीजिए, अभी हमने स्क्वायर के फॉर्म में बनाया है, तो चाहे इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में बना लीजिए, और चाहे जो है आपके डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। अब इसको हम बना रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये a पता चल गया, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि नहीं है जोड़ना पड़ेगा, अगर जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, प्लस 18 जो लास्ट में है। तो अब जो ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहां मौजूद होती है, ये वैल्यू जो है आपके यहां पर 11x की होती है, और ये वैल्यू आप लाते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ये ऐड किया तो ये घटाना पड़ता है, ये वाली वैल्यू जो ऐड हो रही है वो घट जाएगी, जितना आपने जोड़ा उतनी ही वैल्यू आगे घट गई, जिससे वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, इतना जोड़ा उतना ही निकाल दिया, और फिर 18 लास्ट में ये वैल्यू हो जाती है। इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट बनाते a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान जो हो सकता है वो 0 से छोटा हो नहीं सकता, इसको 0 रख करके मिनिमम वैल्यू निकाल दें। तो इस एक्सप्रेशन का आप कोई भी मान रख लीजिए, इससे छोटी वैल्यू नहीं निकलेगी कभी, चाहे जितनी छोटी छोटी वैल्यू रख लीजिए। तो अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, इसको जो है आपके दूसरा तरीका कैसे, डिफरेंशिएट करके। अब देखिए डिफरेंशिएट करके हम आपको बता रहे हैं, y इज इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18। अब इसका डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम करें तो 2x माइनस 11 1 हो जाएगा ये, और बाकी 0 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख दीजिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 के, इसलिए x बराबर 11/2, तो x की वैल्यू 11/2 आ रही है। x की वैल्यू 11/2 यहां रखने पर y का मान न्यूनतम हो जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, तो 11/2 माइनस 2, 11/2 माइनस 2, और 11/2 माइनस 9 यहां रखना, 11/2 माइनस 9 ये वैल्यू, तो इसलिए y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 एलसीएम ले लीजिए, 11 माइनस 4
दैट इज 7/4 हो गया, 7/2 सॉरी, और 11 माइनस 18 दैट इज -7/2। तो y की जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी ये कैसे निकालेंगे, 7 इंटू -7 दैट इज -49 अपॉन 2 इंटू 2 4, तो -49/4। तो ये वैल्यू जो है आपके मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। तो जो आपके इस तरह का क्वेश्चन होता है, आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बना करके उसको 0 करेंगे या डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, जो आपको आसान लगे, इजीएस्ट मेथड, क्योंकि यही एकमात्र मेथड होते हैं। यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई वैल्यू आप रख दें और तब आपका आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है। अब यहां पे वैल्यू पुटिंग वाले मेथड जो है यहां पे काम नहीं करते। तो इसलिए थोड़ा सा भी, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपके थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो ये दो आपके मेथड हैं। इन दो मेथड को जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जितने भी होंगे वो सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन निकल जाते हैं। बस देखिए एक चीज का फिर से हम बोल रहे हैं आपको, जहां आपको कंफ्यूजन होती है यहां मिनिमम मैक्सिमम तब होती है दिमाग लगाने लगते हैं। ये कह रहा है मिनिमम वैल्यू निकालने को, मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। अपना दिमाग क्यों लगाएंगे कि हाँ मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दें। होती तो वो खुद ब खुद पूछ लेता, या होगी तो वो पूछ लेगा, नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी तो इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू जिसकी नहीं होती वो नहीं पूछ रहा है। तो कंफ्यूजन बस यही आता है, जब टीचर की बात आप नहीं सुन रहे हैं, अपना दिमाग लगाएंगे, वहां पे आप कंफ्यूज होने लगते हैं। हमने इनिशियली बता दिया, एग्जाम्पल लेकर के, जनरल एग्जाम्पल लेकर के, मैथ से हट करके एग्जाम्पल लेकर के बता दिया। तीनों एग्जाम्पल, कुछ चीजों के मिनिमम मान होते हैं, सिर्फ मैक्सिमम नहीं होता। कुछ चीजों के मैक्सिमम मान होते हैं, उसके मिनिमम वैल्यू नहीं होती। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू होती है। इसलिए क्वेश्चन आप तीन तरह के देखेंगे। अभी क्वेश्चन आप कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू का, अभी कहीं पे आएगा मैक्सिमम वैल्यू भी पूछेगा, अभी कहीं पर आपको परिसर पूछेगा, रेंज। जब रेंज कहेगा परिसर, तो परिसर रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा है रेंज। तो जो रेंज परास जो होता है, ये जो है आप तरह से कितना है, ये कैसे डिसाइड होगा, जब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों पता होगी तब पता चलेगा, परास पता चलेगा। तीन क्वेश्चंस, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, तीनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो अब यहां पर क्या है, यहां मिनिमम वैल्यू आपसे कही जा रही है तो मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए, मैक्सिमम के बारे में मत सोचिए। उसी तरह से मैक्सिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम निकाल दीजिए। जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाइए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस अपना दिमाग आप लोग जब लगाने लगते हैं उल्टा सीधा, तब जो है आपके कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ने लगता है। और ये कि जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना हम पढ़ा देंगे उससे एक क्वेश्चन अलग आप नहीं देखेंगे कि कोई टाइप होता है। जितने टाइप होते हैं हम सब कंप्लीट आपको कंप्लीट करा देंगे, पढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।